आज हम एक ऐसी विद्या को जानेंगे जो मृत संजीवनी विद्या है। ऐसी विद्या जो आसन्न मृत्यु में से जीव को खड़ा कर देती है। चारों तरफ संकट सबके जीवन में आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप आते हैं और उस समय शरीर छूटने लग जाता है। उस छूटते हुए शरीर को वापस नया जीवन मृत संजीवनी विद्या प्रदान करती है। पहले हम समझेंगे, समझ करके इसको सीखेंगे और सीख करके इसको धारण करके नियमित अभ्यास करके अपने जीवन को अकाल मृत्यु से मुक्त कर पाएंगे। यह अद्भुत से अद्भुत विद्या है। ये विद्या क्या है? इस विद्या को किसने दिया? इस विद्या को किसने प्राप्त किया? ये सारे प्रश्न जानेंगे। वे कौन महान लोग थे जिन्हें ये विद्या प्राप्त हुई, ये भी जानेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आसन्न मृत्यु के संकट में पड़े दधीचि ऋषि को इस विद्या का दान किया, जिससे उनका पूरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो गया। दधीचि ऋषि ने इस विद्या को क्यों प्राप्त किया? कौन थे दधीचि ऋषि? क्या कारण था कि उन्हें मृत संजीवनी विद्या की आवश्यकता पड़ी? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस विद्या को कैसे प्राप्त किया तथा कौन थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य? और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस विद्या के माध्यम से अनेक जीवों को जो घायल हो गए, मृत्यु प्राय हो गए, यहाँ तक कि जो असुर थे उन पर भी कृपा करके उन्हें कैसे जीवन दान दिया। इस विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन हम जानेंगे, पर जानने से पहले इसका मूल मंत्रात्मक स्वरूप क्या है, आइए उसका आनंद लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस विद्या का एक ऋचा के रूप में उपयोग तो हम निरंतर आज भी करते हैं। भगवान के त्र्यंबकम स्वरूप का ध्यान हम आज भी करते हैं। आज हम इस पूर्ण विद्या को समझेंगे। ये त्र्यंबकम क्या है इसे समझेंगे, ये सुगंधिम क्या है इसे समझेंगे, ये कैसे पुष्टि का वर्धन करता है इसे समझेंगे, कैसे ये रोगों के समूह को उर्वारुक में बनकर कैसे काट डालता है, जैसे ककड़ी फूट जाती है वैसे फोड़ देता है, कैसे ये बंधनों से मुक्त कर देता है और कैसे ये हमारे जीवन में माँ अमृतम भर देता है, अमृत भर देता है, इसको जानेंगे। पर ये सब जानने से पहले आइए उन श्लोकों को, उन ऋचाओं को सुनते हैं और उनका अभ्यास करने की आदत बनाते हैं, जिन्हें सुनकर हम भगवान शिव के लिंग स्वरूप का दूध दही घी गाय के जो गव्य है उनसे अभिषेक करें, निरंतर जल धारा चढ़ाएं और उसके साथ इन मंत्रों की धारणा सिद्ध करें तो मृत्यु से परे चले जाते, आसन्न मृत्यु से बच जाते हैं और जिस समय पर ग्रह पिंडायु समाप्त होती है तो निश्चित ही भगवान शिव के उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले रुद्राष्टाध्यायी में वर्णित है इस 5 क्रमांक की 6ठे अध्याय की ऋचा का अभ्यास आनंद पूर्वक करते हैं, फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ये अद्भुत ऋचा है जिसका भाव जगत में आपको धीरे धीरे धारण कराता जाऊंगा। पर उससे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जो दधीचि ऋषि को इसकी विधा बताई, इसके मंत्रात्मक सत्ता का वर्णन किया,
क्या त्र्यंबकम है, क्या उर्वारुकमिव है, क्या सुगंधी है, क्या पुष्टि है। आइए उन श्लोकों का अभ्यास करते हैं ताकि हमारा वेद मार्ग और पौराणिक मार्ग दोनों एक होकर हमारे जीवन को धन्य करे। आइए अभ्यास करते हैं। अत्यंत आसन्न संकट में, देह पर अत्यंत कष्ट में परम तेजस्वी, परम मनस्वी, परम योगी, परम शिव भक्त दधीचि ऋषि जिस समय पर विकल हो रहे थे, तब उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा। श्री शुक्र उवाच दधीच तात संपूज्य शिवं सर्वेश्वरं प्रभुं। दधीच तात संपूज्य शिवं सर्वेश्वरं प्रभुं। महामृत्युंजयं मंत्रं श्रोतमग्रं वदामि ते। त्रयंबकं जजामहे च त्रैलोक्यपितरं प्रभुं। त्रिमण्डलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरम्। त्रितत्त्वस्य त्रिवन्यस्य त्रिधा भूतस्य सर्वत। त्रिदिवस्य त्रिबाहोस्य त्रिधा भूतस्य सर्वत। त्रिदेवस्य महादेव सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु गतो यथा। इन्द्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च। पुष्पे सुगन्धिवत्सूर सुगन्धिरमरेश्वर। हा हा पुष्टिश्च प्रकृतेर्यस्मात् पुरुषाद्वे द्विजोत्तम। महदादि विशेषान्त विकल्पश्चापि सुब्रत। विष्णो पितामहश्चापि मुनीनां च महामुने। इन्द्रियाणां च देवानां तस्माद् वै पुष्टिवर्धन। तं देवं मृतं रुद्रं कर्मणा तपसा विवा। स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजापते। सत्येनानेन सूक्ष्मायान् मृत्युपाशात् भव स्वयं। बन्धमोक्षकरो यस्मात् उर्वारुकमिव प्रभु। मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृत। एवं जप परः प्रीत्या नियमेन शिवं स्मरन्। जप्त्वा उक्त्वा विमन्त्रैव जलं पीबं दिवानिशम्। शिवस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृत्युभयं कच्चित्। कृत्वा न्यासादिकं सर्व सम्पूज्य विधिवत् शिवं। संविधायेदं निर्व्यग्र शङ्करं भक्तवत्सलम्। ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्मनु। सिद्धमन्त्रो भवेद्धीमान् यावत् शम्भु प्रभावते। हस्ताम्भोज युगस्थ
कुम्भयुगलादुद्रत्यतोऽयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन ददतं स्वाङ्गे शकुम्भो करो अक्षस्रमृगहस्तं भुजगतं मूर्धस्त चन्द्रश्रवत्पीयूषार्धतनु भजेश्च गिरिजं त्रक्षं च मृत्युंजयम्। हे तात दधीचि, इस मृत संजीवनी विधा के द्वारा जो भी भगवान शिव का अभिषेक करता है, बंद मोक्ष करो यस्माद् उर्वारुकमिव प्रभु। जैसे ककड़ी फट जाती है वैसे रोगों के समूह फट जाते हैं, क्योंकि मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृत है। ये सर्वोत्तम मंत्र है। कौन सा? ये जो मृत संजीवनी विधा, जिसमें ऋषियों के द्वारा देखी गई त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामृत। इस ऋचा के साथ इन पौराणिक श्लोकों को गाते हुए भगवान शिव का आह्वान करें, आह्वान करके उनका जप करें, प्रीति पूर्वक निरंतर शिव में धारणा बनाए नमः शिवाय करें। चाहे ओम जुम से मम पाले पाले से जुम ओम करे, चाहे त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, अथवा शिवोहम शिवोहम का जप करे, अथवा शंकर भगवान का जयकारा करे, उन्हें जपे, प्रीति पूर्वक याद करें और उसके बाद उन पे घटाभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्ध धारा चढ़ाएं, गाय का दही चढ़ाएं, गाय का पंचगव्य चढ़ाएं, गाय का घी चढ़ाएं, शिवलिंग का नाना विधि से पूजा करें और पूजा करने के उपरांत उस शिवलिंग के समक्ष भगवान से न्यास आदि करके सर्व संपूजना करके उसके बाद उसके बगल में रखे हुए जल के एक घट में पानी भरकर रखें जो अभिमंत्रित हो जाए। अहर्निश दिन रात उसी शिव के समीप रखे हुए जल का पान करें तो कुछ ही दिनों में उन भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति मृत्यु के पैर पर सिर रखकर स्वस्थ हो जाता है। केवल इतना सा धारण कर ले तो आनंद आ जाता है। अब मैं आपको कल से बताऊंगा कि ये त्र्यंबकम क्या है। ये 3 प्रकार से ही भगवान शिव की वर्णना क्यों की गई है, क्या वजह है कि इसमें 3 सत्व शामिल किए हैं, रजगुण शामिल किए हैं, तमोगुण शामिल किए हैं, क्या वजह है कि इसमें 3 लोक के स्वामी भगवान शिव की वंदना की है, क्या वजह है कि 3 अग्नियों के स्वामी भगवान शिव की वंदना की है, क्या वजह है कि पुष्टिदाता भगवान शिव की वंदना की गई है, क्या वजह है कि सुगंध देने वाले सुरभित करने वाले भगवान शिव की वंदना की गई है, क्या वजह है कि सूक्ष्मायान मृत्यु पाशाद भव की वंदना की है, छोटे से छोटे रोग से लेकर मृत्यु के पास में फंसे हुए व्यक्ति को मुक्त करने की प्रार्थना की। आप इंतजार कीजिए, कल फिर मिलेंगे और धीरे धीरे हम जानेंगे कुछ ही दिनों में कैसे ये विद्या आगे विस्तार को हुई है। आज के लिए बस इतना ही। शिवोहम 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 शिवोहम। और एक प्रार्थना कि नित्य मोबाइल पर ही सही कम से कम ये जो आधुनिक गुरुंड ज्ञान गाय का रुंड करके खा जाने के कारण धिक्कारे गए अंग्रेजों के गुरुंड ज्ञान को
छोड़कर अर्थात फलोहाय छोड़कर। यदि हम एक दूसरे से बात करते समय भी शिवोहम बोल लेते हैं, जय शिव बोल देते हैं, जय शंकर बोल देते हैं, राम राम बोल देते हैं जो भगवान शिव के गुरु है, जय श्री राम बोल देते हैं, जय सिया राम बोल देते हैं, तो भी दिन में 2 माला तो हमारी स्वतः हो जाएगी। इतना अभ्यास कर दोगे तो मुझे लगेगा आपने दक्षिणा दे दी। बोले भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, आज के आनंद की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय।